दिग्गज ही अपने आप को समझते हैं। मेरे सामने खड़े होकर देख लें, कैसे दिग्गज बता दूंगी इनको मैं। और हरीश रावत तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। मैं सम्मान करती हूँ हरीश रावत का, बड़ी भाई है, निशंक का भी सम्मान, मगर काम ही नहीं करते। काम करने से होता है। हरदा तो पहाड़ की चीज़ें खा के उत्तराखंडिया, कभी ककड़ी खाएंगे, कभी नींबू सानेंगे, कभी गन्ना खाएंगे, कभी हैंडपम्प में नहाएंगे, तो वो दिग्गज हो गए हैं। और इसके बाद निशंक जी जो है होटलों में जाकर कहते हैं, होटलों में खड़े होके अपनी प्रेस करते हैं। अरे पब्लिक में पुलिस हटा के जाओ ना, तो डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़े तो सही अभी थोड़े दिन पहले। बिना पुलिस के क्षेत्र में जा नहीं सकते। और इन्होंने कोई काम किया हो, जनता खाने को दौड़ रही, इनको मारने को दौड़ रही, तो उनको वोट कहाँ से पड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं वोट पड़ने वाली इस बार इनको। भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं पड़ने वाली, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं यहाँ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जेसीपी पार्टी की नेता भावना पांडे, जो गांव-गांव में अपनी पहचान बना चुकी हैं। आज हम उनसे रूबरू हैं, उनसे बात करेंगे कि जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उस पर किस तरह से तैयारी कर रही हैं मैडम, और वो कहां-कहां अभी तक पहुंच चुकी हैं, किन-किन लोगों से मिल चुकी हैं। इन सभी मुद्दों पर आज उनसे बात होगी विस्तार से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैडम। हम ये जानना चाहेंगे, रक्षाबंधन है, इस मौके पे आप रुड़की आई हैं, किस तरह से आप देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देंगी? पहले तो शुभकामनाएं। सबसे पहले उत्तराखंड की समस्त जनता को और ख़ास तौर से मेरे हरिद्वार लोकसभा के भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ यहाँ से। और जिस तरीके से आप लोग मुझे प्रेम दे रहे हैं, और उसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हार्दिक धन्यवाद, मतलब कहते हैं ना दिल से। और इतना प्रेम मुझे मिल रहा है, तो मैं कभी मुझे आंसू भी आते हैं खुशी के। और जब लोग कहते हैं कि भाई हम आपको सांसद देखना चाहते हैं, आप जैसी महिला चाहिए, कई कहते हैं हम आपके ला रहे, आप हमारे, मैं कहती हूँ आप मेरे ला रहे, मैं आपके ला रहे। तो मतलब हर बिरादरी का, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सैनी बिरादरी हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे पहाड़ के समाज के लोग हों, वो सब लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, मेरी बोल्डनेस को पसंद कर रहे हैं। और अधिकारी को जिस तरह से धमका के मैं काम करा रही हूँ, चाहे पुलिस का काम हो, एसएसपी साहब को मैं 10 बजे तंग कर देती हूँ, कोई भी समस्या के लिए तुरंत फ़ोन करती हूँ, वो आगे का मेरी मदद करते हैं। लोगों को क्या चाहिए भाई? बिजली आनी चाहिए गाँव में, बिजली चलेगी। आपने देखा गादारोड़ा गाँव में लाइट चली गई, 8-7 गाँव की लाइट चली गई थी, 5 बजे से लेकर 3 घंटे तक तड़पते रहे वो। 8 बजे मुझे फ़ोन आया, एक फ़ोन पे मैंने, दूसरे फ़ोन पे एसडीओ से बात करके आधे घंटे में 8 गांव की लाइट चालू करी। और इसी तरह बिजौली के खंभे लगाए। इसी तरह भगवानपुर चंद्रपुर में ट्रांसफार्मर बदलवाया, 6 घंटे के अंदर खड़ी रही मैं वहाँ, 6 घंटा एक गाँव में, इतिहास है। और मैंने कहा तब तक नहीं जाऊँगी जब तक लाइट चालू नहीं होगी। 20 दिन से लाइट चालू नहीं थी। 1-2 साल से ट्रांसफार्मर नहीं था लंडोरा में, वो लगवाया। एक बूढ़ाहड़ी में ट्रांसफार्मर नहीं था। जुरासी जबरदस्तपुर का भी अभी मैंने बात करी है जेई से, उनके स्टोर में नहीं था, अब लग भी गया होगा हो सकता है। इसी तरह जो इससे पहले एक्शन था आरिफ मोहम्मद खान, वो एक टेलीफोन पर मेरे काम करते थे। तमाम जितने पुल हैं, जितने, चाहे जुरासी पुल हो, चाहे खटका पुल हो, चाहे झबरेड़ा की सड़क हो, चाहे झबरा का पुलिया हो, जहाँ जिस सड़क पर अगर गड्ढे मिलते हैं वहीं से मैं अधिकारी को फ़ोन करती हूँ और धमकाती हूँ, कहती हूँ तुम्हें तनख्वाह देते हैं हम, कर्जा लेकर तुम्हें काम करना पड़ेगा, काम करते हैं। अभी आप सांसद नहीं बनी हैं, उसके बावजूद इतना काम कर रही हैं। जब आप सांसद बन जाएंगी, क्या तस्वीर बदलेगी हरिद्वार ज़िले की? बिल्कुल, जिस हिसाब से मैं काम 2-3 महीने से कर रही हूँ, आज जनता के दिलों में जगह बना चुकी हूँ। आज मैं ऐसे गांव, पाउटी जैसे गांव और मानकपुर और भलसवा गांव कभी नहीं गई, जिन गांव में कहीं नहीं गई हूँ, वहाँ भी लोग खड़े होकर मुझसे सेल्फी लेते हैं। जहाँ घाट क्षेत्र, जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ तक पहुँची हैं आप? यस, बुग्गा वाला हो गया, घाट क्षेत्र में इतना मेरा ज़बरदस्त, मेरा इस बार कहते हैं तीसरा विकल्प हो जी, हम आप ही को वोट देंगे। हरिद्वार ही क्यों चुना मैडम आपने लोकसभा सांसद? हरिद्वार इसलिए चुना कि मेरा कार्य क्षेत्र रहा है ये, और सबसे पहले जब मैं दिल्ली पलायन से आई वापस, इसी हरिद्वार में आई, तो मैंने सबसे ज़्यादा हालत ख़राब इस हरिद्वार ज़िले के देखे और देखा सबसे बैकवर्ड है। और ये भेंट चढ़ चुका है नेताओं के, अधिकारियों के, जब तमाम लूट के खा चुके हैं। और सारी इंडस्ट्रियाँ, कोई हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं देता, तमाम उत्तराखंड के लोग पलायन हो रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्रियाँ हमारे लोगों को नौकरियाँ देते हैं, बाहर के लोगों को नौकरियाँ देते हैं, सरकारी नौकरियाँ भेज देते हैं, ज़मीनें भेज देते हैं। तो मैंने देखा हालत बहुत इस ज़िले की है। ये ज़िला एक ऐसा है, अगर यहाँ ढंग से काम करा जाए तो ये ज़िला पूरे उत्तराखंड को पाल सकता है। जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस भी तैयारी में है, तो कहाँ अपने आप को कहाँ देखती हैं आप, कहाँ स्टैंड करती हैं आप?
देखिए, भाजपा और कांग्रेस का तो 10 साल 20 साल में इनका बस्ता गोल हो गया। इनके बस्ते उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, इनके पास बहुत सारी भीड़ मिलेगी, बहुत सारे संगठन के मिलेंगे, बहुत सारे कैबिनेट मंत्री मिलेंगे। इनको उतनी वोट मिलेगी जितने इनके कार्यकर्ता हैं। निशंक जी कह रहे हैं कि वो सिडकुल ला रहे हैं, आप कह रही कि मैं सिडकुल ला रही हूँ, आखिर हो क्या रहा है? निशंक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। मेरे सामने एक बार बोले, वो एक बार गारंटी खाता जिसको वो सिडकुल कह रहे हैं, वो उत्तराखंड सरकार ने सिडकुल को जगह अलॉट की है। उसमें इतने पेड़ हैं, उसकी परमिशन ही नहीं मिल रही है। वो झूठ जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे निजी औद्योगिक क्षेत्र की बात करो, किसको लाए आप बताओ? आप तो इतना करोड़ों का ग्लोबल समिट कर रहे हैं और उसकी पब्लिसिटी के लिए भी बम्बई की कंपनी को इन्होंने ठेका दे रखा है। तो ये सब जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली। निजी औद्योगिक क्षेत्र आपके सामने आ जाएगा। कौन ला रहा है? सिडकुल बेशक सरकार की पॉलिसी है और भाई 2023 में निजी औद्योगिक क्षेत्र इन्होंने पास किया है उत्तर यूपी सरकार की वजह, उसमें भागीदार पार्टिसिपेट मैं भी कर रही हूँ और इसलिए मैं दावे के साथ कर रही हूँ निजी औद्योगिक क्षेत्र में ला रही हूँ। मैडम, कांग्रेस से हरीश रावत आएंगे, बीजेपी से आपके निशंक भी आएंगे, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप कि आपके सामने दोनों दिग्गज आ रहे हैं और आपकी पार्टी अभी नहीं है, आप भी नहीं है आगे लिए हरिद्वार ज़िले में, तो आप कितनी बड़ी चुनौती समझती हैं कि आपका लोकसभा चुनाव लड़ना? देखिए, दिग्गज हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बना रखा है इनको। दिग्गज ये अपने आप को समझते हैं। मेरे सामने खड़े होकर देख लें कैसे दिग्गज बता दूंगी इनको मैं। और हरीश रावत तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। मैं सम्मान करती हूँ हरीश रावत का, बड़ी भाई हैं। निशंक का भी सम्मान, मगर काम ही नहीं करते। काम करने से थोड़ी होता है। हरदा तो पहाड़ की चीज़ें खा के उत्तराखंडियत, कभी ककड़ी खाएंगे, कभी नींबू सानेंगे, कभी गन्ना खाएंगे, कभी हैंडपम्प में नहाएंगे, तो वो दिग्गज हो गए हैं। और इसके बाद निशंक जी जो है होटलों में जाकर कहते हैं, होटलों में खड़े होके अपनी प्रेस करते हैं। अरे पब्लिक में पुलिस हटा के जाओ ना तो डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़े तो सही अभी थोड़े दिन पहले। बिना पुलिस के क्षेत्र में जा नहीं सकते। और इन्होंने कोई काम किया हो, जनता खाने को दौड़ रही, इनको मारने को दौड़ रही, तो उनको वोट कहाँ से पड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं वोट पड़ने वाली इस बार इनको। भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं यहाँ पर। अच्छा मैडम, भाजपा के लोग कहते हैं भावना पांडे हमारी है, कांग्रेस के लोग कहते हैं भावना पांडे हमारी है, बसपा के लोग कह रहे हैं भावना पांडे बसपा से चुनाव लड़ेंगी। ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आखिर भावना पांडे कहाँ है, किससे लड़ेंगी? भावना पांडे अपनी पार्टी से लड़ेगी, जेसीपी से लड़ेगी। और भावना पांडे, बीजेपी वाले ये सोचते हैं जीत जाएगी तो हम ले लेंगे अपने साथ, कांग्रेस वाले सोचते हैं जीतेगी तो हम ले लेंगे। तो ठीक है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, वो तो मैं डिसाइड करूँगी जीतने के बाद कौन मेरे स्टेट के लिए अच्छा काम करेगा, उसको मैं समर्थन करूँगी। और ये तो बात की बातें हैं। पहले जनता के दिलों तक पहुँचना, जनता के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना। आज मैं देहरादून थी कल, एक किसी की डेड बॉडी बढेड़ी गांव में, एक माइनॉरिटी का एक वो बंदा था, ब्लॉक प्रमुख जी का बेटा, राव जी का, उनके यहाँ का कोई रिश्तेदारी में ख़त्म हो गया। वो पुलिसबाजी हो गई वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो वो डेड बॉडी नहीं मिली। इन्होंने इतना परेशान किया उसको। मैंने वहाँ से एसएसपी को फ़ोन करके देहरादून से वो डेड बॉडी रिलीज़ कराई। तो कहने का मतलब ये है, पुलिस का काम मैं कर रही हूँ, थाना चौकी कोई होता है मैं कर रही हूँ, मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। जनता को क्या चाहिए कि थाने चौकी में मदद हो जाए और एसडीएम क्या मदद हो जाए, और कोई पुल बन जाए, कोई सड़क है तो उसकी प्रॉब्लम, कोई मुआवजा, वो काम मैं कर रही हूँ जो प्रतिनिधि करता है। मैडम, इतनी बड़ी आपदा आई हरिद्वार ज़िले में, किसानों को मुआवजा उतना नहीं मिल पा रहा है जितने उसके हकदार थे। आज भी किसान बेहद गुस्से में है, लगातार धरने, आंदोलन, प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने क्या किया है उनके लिए? कितना सरकार पे दबाव बनाया है कि इन्हें जो है मुआवजा, उचित मुआवजा मिले, और जो लोगों के मकान ढहे हैं उन्हें क्या मिलेगा, ये सब? देखिए, आपके सामने, आप भी 1-2 बार मेरे साथ गए होंगे क्षेत्र में, भगवानपुर साइड में, और जुरासी ज़बरदस्तपुर गांव में मैं गई, मैं दल्लावाला गई, मैं खानपुर के कई गांव में गई और झबरेड़ा गई। तो जब मैंने आवाज़ उठाई कि भाई इसको आपदा घोषित क्षेत्र, और अभी भी करो, तब जाके भारत सरकार से टीम आई है। जब हल्ला गुल्ला हुआ, टीवी मीडिया बाजी हुई, वीडियो बाजी हुई, तब एलआई रिपोर्ट से मेरी सेंट्रल तक वीडियो, तो उन्होंने टीम भेजी। मुआवजा भी अभी गड़बड़ हो रहा है। अभी पटवारी प्रधान मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। अभी लगातार मुझे दल्लावाला से शिकायतें आती है, गांव-गांव से शिकायतें आती हैं कि प्रधान कुछ पैसे खा के उनकी किसानों के साथ गड़बड़ी कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर प्रधान को बोलना चाहती हूँ, हर पटवारी कानून को बोलना चाहती हूँ, अगर ये शिकायत आ गई तो नौकरी खा जाऊंगी तुम्हारी नौकरी।
अगर जनता के साथ तुमने बदसलूकी करी, अगर तुम्हें जितनी ज़मीन जिसको है उसको मुआवजा पूरा नहीं मिला और सरकार कम मुआवजा दे रही, मेरी ज़्यादा मुआवजा की भी डिमांड है। और जिनके घर टूटे हिमाचल की तर्ज पर मैं चाहती हूँ उनको घर के पैसे मिले। लोगों से क्या अपील करनी चाहेंगे आप कि जब आप लोकसभा चुनाव में जा रही हैं और तैयारी कर रही हैं तो लोग आपसे किस तरह से जुड़े? लोगों से लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के पास मेरा नंबर है और लोग पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत का मेरा काम चल रहा है। एक टीम कहीं बैठी हुई है वहाँ काम कर रही है और एक पहले मेरा था एक बूथ पे 10 यूथ, अब मुझे आ रहे 50 यूथ, तो 2340 बूथ है, उसमें संपर्क कर रहे हैं लोग। और करिए, आप लोग जुड़िए और ज़रूर जुड़ रहे हैं, अपने आप ही जुड़ रहे हैं। कहने की असला 8000 नंबर आए हैं, उन्हीं से मैं लिस्ट मांग रही हूँ, वही लिस्ट दे रहे हैं अपने अपने गांव की। प्रधानों के फ़ोन आ रखे हैं, जिला पंचायतों के, ब्लॉक प्रमुखों के, कई विधायक भी मुझे समर्थन करने वाले हैं, 3-4 विधायक। 100% इस बार में लोकसभा सीट उत्तराखंड की बेटी निकालेगी यहाँ से। इस समय उत्तराखंड की बेटी हमारे साथ मौजूद थी जो आप देख रहे थे, भावना पांडे। उनका दावा है कि इस बार जनता कैबिनेट पार्टी यहाँ हरिद्वार ज़िले में परचम लहराएगी और उसकी ही जीत होगी और यहाँ की तस्वीर बदलने का काम वो करेंगी। जो जनता ने भाजपा और कांग्रेस को देखा है वो सिर्फ वोट तो हासिल करते हैं लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब देखने वाली बात यह है कि भावना पांडे लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाती हैं और यहाँ से कितनी लीड ले पाती हैं। आरिफ नियाजी, जनमुद्दे, रुड़की।